नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार जो कि फिजिशियन हैं अपने ज़िला अस्पताल में। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन ये है कि बदलते मौसम में भी बारिश हो रही है, कभी कभी धूप हो जा रही है, ऐसे में लोगों को फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये फ़ीवर होने का रीज़न क्या है? बदलते मौसम में सब लोग इसका अनुभव करते हैं, लेकिन बदलते मौसम में जीवाणु जो होते हैं उनके पनपने का एक उपयुक्त वातावरण मिल जाता है, स्थिति हो जाती है, जिसके साथ वजह से वायरस जो होते हैं सक्रिय हो जाते हैं और उनके वजह से सर्दी खांसी जुकाम बढ़ जाता है। एक खास किस्म का एक वायरस होता है राइनो वायरस, जिसके फैलने से सर्दी खांसी जुकाम होने लगता है। 40% करीब हिस्सेदारी इसी वायरस की होती है और शुरुआत में तो हल्की फुल्की सर्दी खांसी जुकाम, गले में खराश होती है, लेकिन यदि इलाज न किया जाए तो काफ़ी तेज़ बुखार भी हो सकता है और कभी कभी मरीज़ को भर्ती करके भी इलाज करना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो वायरस का आप बता रहे हैं उसी को क्या वायरल फीवर कहते हैं? वायरल फीवर कई वायरस की वजह से होते हैं, लेकिन बदलते मौसम में जो भी है ये वायरल फीवर राइनो वायरस की वजह से होता है। राइनो वायरस की वजह से होता है। सर, एक और प्रॉब्लम होती है, लाइक अगर खांसी सर्दी है और बुखार है तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को टाइफाइड भी हो जाता है उसमें। तो टाइफाइड एंड वायरल फीवर, इन दोनों में हम अंतर कैसे समझें? वायरल फीवर में भी सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है और टाइफाइड फीवर में भी खांसी जुकाम बुखार के साथ हो सकता है, लेकिन टाइफाइड फीवर बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसमें जो बुखार होता है काफ़ी तेज़ बुखार होता है, सर में दर्द होता है, भूख नहीं लगता है और मरीज़ एकदम टॉक्सिक हो जाता है और यदि समय से इलाज न किया जाए तो कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है। और वायरल फीवर होता है कि कभी कभी सेल्फ लिमिटिंग होता है, जैसे कि 2-3 दिन सर्दी खांसी जुकाम रहा, हल्की फुल्की दवाइयाँ लिए और ठीक हो गए। लेकिन टाइफाइड बुखार यदि जिसको हो जाता है तो बिना एंटीबायोटिक कोर्स के ठीक नहीं होता है। फीवर होने का जो पीक होता है वो कितने डिग्री तक का होता है? वायरस की तीव्रता की वजह से डिपेंड करता है, लेकिन वायरल फीवर भी कभी कभी 103-104 डिग्री तक जा सकता है। और जब भी सही स्थिति आती है तो वह कभी कभी गंभीर स्थिति हो जाती है, जिसमें भर्ती करके इलाज करना पड़ता है, कोल्ड स्पॉन्जिंग वगैरह करनी पड़ती है, इंजेक्टेबल्स यूज़ करना पड़ता है बुखार उतारने के लिए। और अवधि क्या होती है, कितने दिन तक रहता है? मैक्सिमम कितने दिन तक? वायरल फीवर मैक्सिमम 7 दिन तक रहता है। 7 दिन के बाद धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। कभी कभी 2 सप्ताह तक लग जाता है पूर्णतः ठीक होने में, लेकिन ऑन एन एवरेज 7 दिन में वायरल फीवर इम्प्रूव कर जाता है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लें ताकि वायरल फीवर ना हो? बदलते मौसम का ध्यान रखें। आजकल गर्मी का मौसम है, अक्सर लोग ठंडे चीज़ों का सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज का ठंडा पानी, जिसके वजह से गले में खराश सर्दी जुकाम होने लगता है और धीरे धीरे उससे भी वायरल फीवर होने का डर होने लगता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें और जब भी सर्दी खांसी जुकाम हो तो तुरंत उपचार अपना ले लें। और वायरल फीवर अगर हो गया है तो उस दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? यदि फीवर हो गया है तो यदि आपके पास पैरासीटामोल की गोली घर में है तो उसका सेवन कर सकते हैं, गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं, गलाला कर सकते हैं और उसके बावजूद भी यदि ठीक नहीं हो रहा है तो निकटतम उपचार केंद्र पे जा कर के परामर्श ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग पैरासीटामोल खुद ही खा के और खुद ही उसको ठीक कर लेते हैं, तो क्या वो कुछ इफ़ेक्ट करता है बाद में जाके? प्रारंभिक रूप से यदि है तो इसका पैरासीटामोल का सेवन किया जा सकता है, लेकिन कोई भी बुखार यदि होता है तो उसके लिए आपको परामर्श लेना चाहिए। तो सर, कई बारी ऐसा भी होता है कि दवा जो है वो 5 दिन की दी गई हो, लेकिन बुखार 2 ही दिन में अगर ठीक हो जा रहा है और दवा जो 3 दिन की है वो आदमी नहीं ले रहा है, तो क्या वो बाद में जाके कुछ इफ़ेक्ट करेगा बॉडी को? इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा। यदि 2 दिन में ठीक हो जाता है तो हो सकता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता शरीर में ठीक हो,
लेकिन यदि डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है 5 दिन खाने का तो लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है, दोबारा पुनः वही दवाएं आपको दी जाएं तो हो सकता है वो दवाएं आपको कारगर ना हो, इसलिए दवा डॉक्टर के सलाह के हिसाब से खानी चाहिए। दवाओं के साथ साथ आजकल कोई भी किसी भी बीमारी की दवा हो, लेकिन एक दवा आजकल ज़रूर दी जाती है, एसिलॉक। तो ये एसिलॉक क्यों देते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? एसिलॉक रेनिटिडिन एक सॉल्ट होता है जिसका काम होता है आपके शरीर पेट के अंदर एसिड के सिक्रेशन को रोकना। कई बार दवाइयों के खाने की वजह से एसिड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है और कभी कभी पेट में अल्सर वगैरह बनने की संभावना हो जाती है। कई लोग होते हैं जैसे दर्द की दवाओं का सेवन ज़्यादा दिन से करें या पैरासीटामोल का ही सेवन ज़्यादा दिन करें तो उसके वजह से एसिडिटी वगैरह डेवलप होने लगती है, जिसको रोकने के लिए रेनिटिडिन का साथ में देना आवश्यक हो जाता है। अच्छा सर, ये बदलता मौसम है, अभी बारिश हो रही है, फिर कुछ देर बाद धूप निकल जा रही है, तो ऐसे बदलते मौसम में सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए? बदलते मौसम के साथ सावधानियां बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी की वजह से उमस बढ़ने लगता है। उमस और नमी बढ़ने की वजह से वायरस जो होते हैं सक्रिय हो जाते हैं वातावरण में, जिससे वायरल फीवर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बारिश होने की वजह से मानसून के आगमन के साथ साथ आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पीलिया जैसी घातक बीमारियां फैलने लगती हैं। बरसात होने की वजह से पानी का जल जमाव होने लगता है, जिसकी वजह से मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया इस तरह की बीमारी भी पनपने लगते हैं, जिसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे जल जमाव अपने घर के आसपास ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग करें, जिससे कि सब गंभीर बीमारियों से हम बच पाएँ। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन ना हो, इसके वजह से जब भी मौका मिले पानी का खूब ज़्यादा सेवन करें। 7 से 8 गिलास कम से कम पानी हम पिएं, जिसके वजह से हमारे शरीर की नमी बरकरार रहे। ताज़े फल सब्ज़ी आजकल तो सालों भर उपलब्ध रहते हैं, कोशिश करें कि हम ताज़े फल सब्जियों का ही सेवन करें। घर में खान पान का विशेष रूप से ध्यान दें। गर्मी के दिनों में घर में रखे हुए सामान्य भोजन को यदि 6 घंटे बाद ही सेवन करें तो अम्लता बढ़ जाती है, जिसके खाने से भोजन विषाक्त हो जाता है और वही खाना हमें कभी कभी फूड पॉइजनिंग के रूप में देखने को मिल जाती है। हमें तो ये पता रहता है कि हम तो घर का ही खाना खाएं, फिर मुझे क्यों दस्त उल्टी सब शुरू हो गई, लेकिन पता चला कि हमारा घर का ही खाना विषाक्त हो गया था, जिसका सेवन किए और हमारी तबीयत ख़राब हो गई। इसलिए हमेशा ताज़े भोजन का ही प्रयोग करें, बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल न करें। ताज़े फल सब्जियों का प्रयोग करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। गर्मी का मौसम ज़्यादा हो तो छाता का अवश्य सेवन करें। थैंक यू सो मच इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। जाते जाते जो गोरखपुर के लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बदलते मौसम में अपना ध्यान रखें और जब भी बीमार पड़ें निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के अपना उपचार कराएं। सेल्फ मेडिकेशन न करें। बिल्कुल, खुद डॉक्टर ना बने। अगर कोई भी तबीयत ख़राब होती है, कोई भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से जाके मिलें और फिर अपना इलाज कराएं। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि फिजिशियन है जिला अस्पताल में। ऐसे ही और शख्सियत के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।